this is another video of the chapter admission of a partner। बेटा आज मैं आपको वो करवाऊंगी क्वेश्चन जो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड है। ऐसा वाला टॉपिक मैं आपको पिछले चैप्टर में चेंज इन पीएसआर में भी करा चुकी हूँ। बिल्कुल वैसे ही करना है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए बनाया जाता है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है। फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है, कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती, कभी ज़्यादा होती, उसके लिए बनाया जाता है। तो इसकी कई सिचुएशंस हैं कि हम पार्टनर को कब बांटते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको मैं कराने जा रही हूँ 56। तो जैसे जैसे सिचुएशन आती जाएगी हम उसका सोल्यूशन वैसे वैसे करते जाएंगे। देखिए ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 डिसाइडेड टू एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर। कि ए और बी दो पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 2/5 है और सी नया पार्टनर आया 1/3 शेयर के लिए। On this date, their balance sheet disclosed the following items: investment fluctuation reserve 40,000, investment at cost 3 lakh। हमारे पास बेटा क्वेश्चन के अंदर 40,000 का रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख दे रखी है। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। 4 केसेस बेटा अलग से दे रखे हैं, मैं 1 बाय 1 केस को समझाती जाऊंगी और 1 बाय 1 जो है उसकी जनरल एंट्री करती जाऊंगी। केस 1 में लिखा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,90,000। बेटा बड़े ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, उसकी वैल्यू कॉस्ट जो दे रखी है 3 लाख है। जब हम मार्केट में देखें इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,90,000 है, तो कितनी वैल्यू डिक्रीज होगी, 10,000 डिक्रीज होगी ना। तो हमारे पास जो रिजर्व पड़ा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000 है, जिसमें से हम 10,000 जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज में यूज कर लेंगे, तो बाकी जो 30,000 बच जाएगा वो ए और बी को उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। अब बच्चे गलती पता क्या करते हैं, बच्चे सी को भी बांट देते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि सी तो नया पार्टनर है, उसको ये रिजर्व में कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। तो बेटा मैं इसका सोल्यूशन कराने जा रही हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, पहले बनाएंगे जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट जैसे जैसे केस आते जाएंगे वैसे वैसे समझाते समझाते आपको मैं जर्नल एंट्रीज करवाती जाऊंगी अलग अलग केसेस की। सबसे पहले आपको जर्नल का फॉर्मेट आता है डेट, उसके बाद क्या होता है बेटा पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाना, फिर एलएफ, उसके बाद अमाउंट डेबिट, फिर अमाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, जो अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट है उसके कॉलम में हम क्या लिख देते हैं बेटे, रुपीज रुपीज। ठीक है, अब आपने देखना है केस क्या दिया हुआ है, केस 1। बड़े ध्यान से सुनना कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, हमारे पास तो 3 लाख है, लेकिन मैं मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है 2,90,000 है। क्वेश्चन के अंदर बेटा डेट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, केस 1 यही लिख लेंगे। केस 1 हमारे पास बच्चे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख है, मार्केट की वैल्यू जो है 2,90,000 है। तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट की 10,000 जो वैल्यू डिक्रीज हुई है वो कहाँ से ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट से ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू जो बच गए पैसे वो हम पार्टनर में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। टू पार्टनर का नाम देखिए बेटा ए और बी है, तो रिमेनिंग जो होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो ए और बी में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना ध्यान से देखिए हमारे पास रिजर्व कितना है, हमारे पास बेटा रिजर्व जो है 40,000 है, जिसमें से 10,000 जो है हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है, तो इन्वेस्टमेंट के सामने हम 10,000 लिख देंगे और जो हमारे पास 30,000 बच गया उनको हम क्या करेंगे, पार्टनर में उनकी रेशो में बांट देंगे। पार्टनर में कौन सी रेशो में, 3/5 और 2/5 दी हुई है। 18,000 आ जाएगी पहले पार्टनर की, 2/5 करो तो 12,000 दूसरे पार्टनर को देंगे। सी को इसलिए नहीं देंगे क्योंकि सी अभी नया पार्टनर आया है। बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चार्ज फ्रॉम IFR, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एंड एक्सेस IFR ट्रांसफर्ड टू
ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ओल्ड लिख लो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर को देगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। क्या डाल दिया? रिमेनिंग जो बच गया। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला। हमारे पास 40,000 का क्या था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, जिसमें से 10,000 जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, जैसे पहले 3 लाख की तो 2,90,000 हो गई है, तो कितनी डिक्रीज होगी? 10,000 डिक्रीज हो गई ना, वो हमने यूटिलाइज कर लिया। तो जो हमारा 30,000 बचा उसका 3/5 18,000 आया ए को दे दिया और 2/5 12,000 जो है बी को दे दिया। अब हम बात करेंगे केस 2 की। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,45,000, की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,45,000 है, यानी कि कितनी डिक्रीज होगी? हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 55,000 हो गई, पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000 है। जब हमारे पास रिजर्व कम हो और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज ज्यादा हुई हो, तो जो पैसे कम पड़ जाते हैं वो हम कहाँ से ले लेते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो बेटा आप लिखिए केस 2, ठीक है। इसमें हम बेटा क्या करेंगे? जो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई है वो ज्यादा डिक्रीज हुई है, जबकि हमारे पास तो रिजर्व कितना है? 40,000 है। तो जो रिमेनिंग कम पड़ गया पैसा वो हम कहाँ से ले लेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। लिखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किसकी वैल्यू कम हुई है? इन्वेस्टमेंट की ना, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब आप देखिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 3 लाख है, जबकि मार्केट वैल्यू इसकी 2,45,000 है। तो कितनी डिक्रीज होगी? 55,000 डिक्रीज होगी, जिसमें से 40,000 हमारे पास पड़े हुए हैं, तो हम रीवैल्यूएशन से कितने लेंगे? 15,000 जो कि कम पड़ गए थे ले लेंगे। अब केस जो 2 लिख रहे हो उसके आगे ए लिख दो। ये पहला केस है, मतलब इसके अंदर 2 एंट्री होगी केस 2 की। क्या? एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो आप लिखेंगे बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चार्ज। कहां से चार्ज किया है? चार्ज फ्रॉम IFR एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट, कि हमने कहां से चार्ज कर लिया है? एक तो हमने IFR से चार्ज कर लिया है और एक हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज कर लिया है। कि दोबारा समझाने जा रही हूँ बेटा। 40,000 हमारे पास रिजर्व है और हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले 3 लाख थी, अब 2,45,000 हो गई, तो डिफरेंस आके 55,000। हमें 55,000 चाहिए पर हमारे पास 40,000 का रिजर्व है। 15,000 हम कहाँ से ले लेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो जब हम ले लेंगे तो रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, तो अब जब पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। अगली एंट्री लिखिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये याद रखना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को जब हमने खोला है, ओपन किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको बंद भी करना पड़ेगा। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग लॉस ऑन, पहले हम अमाउंट लिख लेते हैं बेटा। अमाउंट आया 15,000, इसका 3/5 करो। 15,000 का 3/5 9,000, पहले का आ जाएगा। 2/5 6,000 दूसरे का आ जाएगा। बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर किया है? पार्टनर्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बेटा बात करें हम केस 3 की। पहले केस 3 को समझ लो कि क्या कहा गया है, फिर उस हिसाब से हम इसका क्या करेंगे बेटा? सोल्यूशन करेंगे। केस 3 में हमें लिखा हुआ है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3 लाख, कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 3 लाख है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। तो लिखिए पहले केस 3,
नहीं आया का मतलब क्या, 3 लाख से 3 लाख ही हुई है तो कोई चेंज नहीं आया, तो हमारे पास सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है, तो हम पार्टनर में सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट देंगे। कौन सी रेशो में? उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है बेटा, अब लिखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट केस थर्ड टू, किसको देना है हमने? पार्टनर्स को। पार्टनर का नाम देखिए क्या है, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। सारा का सारा रिजर्व बांट रहे हैं पार्टनर को। क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि हमारा कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डिक्रीज नहीं हुआ, रिजर्व सारा का सारा पड़ा है हमारे पास, दैट इज 40,000। अब आप बांट के देखो 40,000 का बेटा 3/5 और 2/5। 40,000 का 3/5 24,000 आ जाएगा पहले का, 16,000 आ जाएगा 2/5 करके दूसरे का। बीइंग IFR में शॉर्ट फॉर्म यूज कर लो, आपने पूरा लिखना है। बीइंग IFR ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड केस क्या था? थर्ड केस में ये था कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख थी, मार्केट में भी इसकी वैल्यू 3 लाख थी, तो हमारे पास सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। अब पढ़े केस 4, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,20,000, कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3 लाख है और मार्केट में उसकी वैल्यू 3,25,000 है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो यूज नहीं हुआ, तो सारा का सारा हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर में क्या कर देंगे, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो वो कहाँ चली जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो वो हमें प्रॉफिट होगा। रिवैल्यूएशन क्या है, हम अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो बेटा इसका मैं सोल्यूशन करने जा रही हूँ। लिखिए केस 4 में हमारी पहली एंट्री क्या होगी बेटा, पहली एंट्री हमारी होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। लिख लीजिए बेटा एक केस 4, इसका पार्ट बनाऊंगी मैं, ABC 3 पार्ट बनेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, पूरा का पूरा 40,000 AB में ओल्ड रेशो में 3/5 2/5 में बांट देंगे। समझ आया क्यों? क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जरूरत पड़ी ही नहीं। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने की बजाय क्या हो गई है, बढ़ गई है। दूसरी एंट्री हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है, एसेट है, एसेट क्या आ जाएगी, डेबिट आ जाएगी। कितनी बढ़ गई है, 25,000 से बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि पहले 3 लाख थी, अब कितनी हो गई है, 3,25,000, और 25,000 क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। आप लिखेंगे बीइंग increase in the value of investment transferred, कहाँ ट्रांसफर की है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कि हमने इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो अब हमारा रिवैल्यूएशन का क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया। तो हम तीसरी एंट्री भी करेंगे, इस प्रॉफिट को पार्टनर में और रेशो में बांट देंगे। तो केस 4 ही चल रहा है, उसकी बेटा 4th एंट्री करिए। अब हमने जो इन्वेस्टमेंट जो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर की है, देखिए रिवैल्यूएशन क्या हुआ था, उस सिचुएशन में क्रेडिट हुआ था ना, तो जब हम बांटेंगे तो इन्वेस्टमेंट जो रिवैल्यूएशन है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट से अपोजिट हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जितना हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है उतना ही क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा 25,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कि हमने जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है ए और बी में उनकी ओल्ड रेशो में बांट दिया। ठीक है,
25,000 का आप 3/5 करके देखो, 15,000 आ जाएगा। अगले का 2/5 करके देखो तो 10,000 आ जाएगा। अब आप लिखोगे क्या, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब क्या, हमने पुराने पार्टनर को उनकी ओल्ड रेशो में इस जो प्रॉफिट आया रिवैल्यूएशन का वो बांट दिया। केस थर्ड फोर्थ दोबारा समझो। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने के बजाय बढ़ गई है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास रिजर्व सारा अवेलेबल है पार्टनर को बांटने में। तो हमने पहली एंट्री करी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ओल्ड रेशो में हमने सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट दिया। दूसरी मैंने एंट्री कराई थी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। कितने इंक्रीज हुए, 25,000, क्योंकि पहले 3 लाख थी, अब 3,25,000 आ गई। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हुआ तो उसको क्लोज करने के लिए रिवर्स लेके जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशो। क्लियर बेटा, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 58, 57 बेटा आप खुद कर लेना। A, B and C were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. A, B, C तीन पार्टनर, उनकी रेशो है 2/5, 2/5, 1/5। Their balance sheet as of 31st March 2018 was as follows. हमें लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स दे रखे हैं 20,000 के, बिल पेबल 5,000, जनरल रिजर्व 40,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 35,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000। कैपिटल अकाउंट ए की 2 लाख है, बी की 1,50,000 है, सी की 1 लाख है, टोटल हो गया 4,50,000। लायबिलिटी साइड का टोटल 5,60,000। अब हम एसेट साइड चले तो देखें, कैश एंड बैंक 30,000 दे रखा है, डेटर 60,000 के हैं, स्टॉक 1,50,000 है, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 32,000 है, लेकिन एक्चुअल में जो बुक में वैल्यू दी हुई है वो 40,000 है। प्लांट मशीनरी 2,60,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 है। They added D into the partnership for 1/4 share on 1st April 2018. कि D नया पार्टनर है 1/4 शेयर के लिए। Give necessary journal entries to adjust the accumulated profits and losses. ये जो हमारे प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं उनको हमने क्या करना है, एडजस्ट करने की एंट्री करनी है। बेटा जब नया पार्टनर आता है तो जो भी हमारे पास प्रॉफिट्स या लॉसेस पड़े हैं हम उनको क्या करते हैं, पुराने पार्टनर को ही देते हैं, नए पार्टनर को नहीं देते। इसका रीज़न ये है क्योंकि वो तो अभी बिजनेस के अंदर आया, उसको तो हम उसका प्रॉफिट या लॉस का शेयर अभी नहीं देंगे, आगे से देना शुरू करेंगे साल के एंड से, ठीक है। तो ये उसकी आने पर जो है दे रखे रिजर्व्स, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम 2 रिजर्व्स की एंट्री इकट्ठी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले बनाएंगे जर्नल। क्वेश्चन नंबर 58, सबको बेटा जर्नल का फॉर्मेट आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है बेटा। पर्टिकुलर्स का कॉलम हमेशा मैं बोलती हूँ कि आप बड़ा बनाओ। इसका रीज़न ये होता है बेटा, क्योंकि जब आप बनाते हो ना तो लिखने में प्रॉब्लम आती है, अगर छोटा बना दिया आपने, इसलिए आप बड़ा ही बनाया करो, ठीक है। अमाउंट डेबिट हो गया, फिर उसके बाद क्या आ गया, अमाउंट क्रेडिट, क्लियर। अब जब आप अमाउंट डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं, याद रखना आपने रुपीज जरूर लिखना होता है, ठीक है। आप सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें जनरल रिजर्व भी दे रखे हैं और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, तो आप इन दोनों को इकट्ठा भी बांट सकते हो। डेट कौन सी होगी, 2018 को अप्रैल 1 हम डेट ये वाली लिखेंगे जिस डेट पर एडमिशन हुई है। हम इकट्ठी एंट्री डाल रहे हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू, अब याद रखना है किस किस को देना है, ओल्ड पार्टनर को। पार्टनर का नाम A, B, C है, D को नहीं देना क्योंकि D अभी आया है। आप इसकी अलग एंट्री भी कर सकते थे, मैंने इसलिए इकट्ठी कर दी क्योंकि क्लेम तो है नहीं वर्कमैन कंपनसेशन का, तो फिर हम क्या करेंगे, रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दोनों ही इकट्ठे बांट सकते हैं।
ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल आ जाएगा। जनरल रिजर्व हमारे पास लायबिलिटीज में क्रेडिट होती है ना, दिए हुए, तो अब हम बांटेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, मीन्स डेबिट हो जाएंगे। 40,000 के जनरल रिजर्व है, 35,000 का हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अभी एंट्री क्यों नहीं करी, क्योंकि इससे रिलेटेड जो हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन दिख रही है उसकी हम एंट्री अलग कर देंगे। तो आप देखिए हमारे पास कुल मिलाकर 75,000 हो गए, जो कि हम पार्टनर में बांटेंगे 2/5। 30,000 आ जाएगा पहले का, दूसरे का भी 2/5 है, उसका भी 30,000 आ जाएगा, तीसरे का 1/5 है तो 15,000 आ जाएगा। ठीक है, 30, 30, 60 और 15। ठीक है, अब लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर किया हमने, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आ गया, जरूरत नहीं लिखने की इन ओल्ड रेशो। ठीक है, इतना भी बहुत है, हमने पुराने पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशो में बांध दिया। डी को इसलिए नहीं दिया बेटा क्योंकि डी जो है अभी बिजनेस के अंदर आया है। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की एंट्री करते वक्त तो समझ लो पहले, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास 10,000 है, जबकि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू मार्केट में है वो 32,000 है, और हमारे पास उसकी बुक में वैल्यू 40,000 है। कि इन्वेस्टमेंट 40,000 है पर वैल्यू उसकी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होकर 32,000 आ रही है, यानी कि इसकी वैल्यू 8,000 कम हो रही है। जो 8,000 बेटे कम हो रही है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 दिया हुआ है, 10,000 से 8,000 हम ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो डिक्रीज हुई है। जो 2,000 बच गया वो ए बी सी में उनकी ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ठीक है, अब आप लिखिए सेकेंड एंट्री अप्रैल 1 को ही होगी, ईयर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना हमारे पास रिजर्व है, देखिए कितना है हमारे पास रिजर्व बेटा 10,000 है, लेकिन डाउन कितनी हुई है वैल्यू 8,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन सेकेंड एंट्री बता रही है बेटा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जितनी डाउन हुई है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, जो बाकी बच गया बेटा वो हम पार्टनर में बांट देंगे टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। आप क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी डाउन हुई है, 40,000 से 32,000 हो गई, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8,000 डिक्रीज हो गई है, और हमारे पास रिजर्व कितना बेटा 10,000 है। तो जो 2,000 रुपये बच गया वो पार्टनर में 2/5 2/5 2/5 बांट देंगे। कितना डालेंगे हम 800 ए में, 800 ही बी में, 2/5 है क्योंकि 1/5 करें तो 400। ठीक है, क्लियर हो गया कि हमारे पास रिजर्व 10,000 है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी डिक्रीज होगी 8,000 से डिक्रीज होगी। तो जो 2,000 बच गया वो हमने 2/5 2/5 1/5 बांट दिया। लिखो गया बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चार्ज फ्रॉम IFR एंड एक्सेस IFR, एक्सेस मतलब जो फालतू है, IFR ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेटा हम, अगला जो है हमें दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का एसेट साइड बैलेंस है। बड़े ध्यान से समझना कि जो एसेट साइड बैलेंस होता है वो हमारा लॉस होता है, वो डेबिट होता है हमेशा, क्योंकि एसेट साइड डेबिट होती है।
पर जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना बेटा तो वो क्रेडिट हो जाता है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हम एंट्री पता क्या करेंगे, एप्पल 1 को ही करेंगे। हमारी एंट्री बेटा हो जाएगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। अब बच्चे कहते हैं मैम हमें समझ नहीं आया कि हम कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं। बेटा इसका लॉजिक समझना कि ये हमारे लिए लॉस है। हमें कैसे पता चला बेटा कि हमारे लिए लॉस है, क्योंकि एसेट साइड दिया हुआ है, ठीक है। एसेट साइड जो है ये हमारा लॉस है, क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है ना। तो जब लॉस दिया है तो उसको हम राइट ऑफ करेंगे, तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है बेटा हमारे पास लॉस, देखिए ध्यान से, हमारे पास 20,000 है। 20,000 का 2/5 करके देखो, ये किया ही हुआ है, ये 2,000 का, सॉरी 20,000 का आप 2/5 करो, 8,000 पहले का, दूसरे का भी 2/5 करेंगे तो 8,000 आ जाएगा, और 1/5 करेंगे तो 4,000। आप लिखेंगे बीइंग accumulated losses ट्रांसफर्ड टू, किसको ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया बेटा। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 59 करवाने जा रही हूँ, थोड़ा सा लेंथी है, इसको समझ लेना पहले। विमल और निर्मल दो पार्टनर हैं जिनकी रेशियो 3/5 2/5 दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है। हमने बैलेंस शीट में एक बार नजर मार ली, लायबिलिटी साइड एक P&L का बैलेंस दे रखा है, और एसेट साइड पहले से एग्जिस्ट गुडविल जो है वो दे रखी है। बाकी आइटम्स हम देख लेंगे कि क्या करना है उसका। On 1st April 2018, कैलाश agrees to join the business on the following terms and condition. कैलाश नया पार्टनर आया, he will introduce 40,000 as his capital and pay 20,000 to the existing partner for his share of goodwill. कि 40,000 की वो कैपिटल लेके आएगा और 20,000 की जो है वो गुडविल का शेयर लेके आएगा। तो इसकी एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, ओल्ड माइनस न्यू करके हम पहले क्या कर लेंगे, सेक्रीफाइस कर लेंगे, देख लेंगे किसका कितना सेक्रीफाइस आता है, क्योंकि इसी सेक्रीफाइस रेशियो में पार्टनर की गुडविल को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनो, द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू 35,000 एंड स्टॉक बाय 10%। हमारी एसेट्स की वैल्यू डाउन हुई है, तो हमारी प्लांट एंड मशीनरी पहले 50,000 थी, अब 35,000 होगी, तो कितनी डाउन होगी, 15,000, ठीक है। और स्टॉक की वैल्यू 10% कम हुई, 40,000 का 10% 4,000। और क्या आगे दिया हुआ, प्रोविजन ऑफ 1,000 इज टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कि हमें डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है प्रोविजन डेटर्स के ऊपर, तो ये भी हमारा लॉस है। तो हम इकट्ठी एंट्री कर सकते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू स्टॉक टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब उन्होंने कहा जनरल एंट्रीज करो और क्या करो, बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है, और स्पेसिफाई करो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बेटा अब आप क्या करोगे, बिना अगर बनाना चाहते हैं बिना कैपिटल अकाउंट के बैलेंस शीट किस तरह बनाने, वो वर्किंग नोट्स बताने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले आप क्या करो, इसका करो सोल्यूशन। सोल्यूशन 59A का पहले हम करेंगे विमल, निर्मल, कैलाश। पहले विमल और निर्मल दो पार्टनर थे, इनकी ओल्ड रेशियो 3:2 दे रखी है, न्यू रेशियो बेटा 2:1 दे रखी है। अब हम निकालेंगे विमल से सेक्रीफाइस, 3/5 ओल्ड रेशियो है, माइनस 2/4 इसकी न्यू रेशियो, 20 एलसीएम आ गया, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 2/20 इसका सेक्रीफाइस आ गया। अब बात करें हम निर्मल से सेक्रीफाइस, 2/5 माइनस 1/4 एलसीएम 20 आ गया, 8 माइनस 5 3/20 इसका सेक्रीफाइस आ गया। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे विमल और निर्मल की, 2/20 to 3/20 एलसीएम 20 आ गया, 2:3, तो हम क्या कहेंगे 2:3 जो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। अब हम बेटा हम क्या करेंगे, इसका जनरल बनाएंगे। जनरल का फॉर्मेट बेटा सबको पता ही है। मैं अब आपको अभी इसका वर्किंग नोट और भी कराने जा रही हूँ, लेकिन वो थोड़ी देर बाद बताऊंगी, इसका रीजन बताऊंगी कि मैं इसका वर्किंग नोट क्यों बना रही हूँ, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं पूछा गया। तो बनाए जर्नल,
फॉर्मेट सबको याद हो गया होगा अब तक। डेट, पर्टिकुलर्स, फिर LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा, सबसे पहले जिस डेट को एडमिशन हुई है पार्टनर की, तो चेक करिए कि हमारी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्या क्या ऑलरेडी बैलेंस शीट में पड़ा है। चाहे एसेट साइड है, जैसे रिजर्व्स वगैरह की बात कर रही हूँ, लायबिलिटी साइड रिजर्व्स हो सकते हैं, P&L का बैलेंस हो सकता है, कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो, फ्लक्चुएशन, और हमारे पास P&L का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो हम एंट्री करेंगे 2018 को, अप्रैल 1 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किसको देना है, पार्टनर का नाम देखिए, पुराने पार्टनर को देना है, ये गलती मत करना नए पार्टनर को देने की। इसका रीजन ये है बेटा, क्योंकि नए पार्टनर को इसलिए नहीं देना क्योंकि वो अभी अभी बिजनेस में आया है। टू विमल्स कैपिटल अकाउंट, टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैलाश को भी नहीं देना क्योंकि कैलाश ने कोई भी अभी प्रॉफिट अर्न नहीं किया। तो हमारे पास बेटा प्रॉफिट दे रखा है, दैट इज 20,000 हम बांटेंगे 3/5 और 2/5 करके देख लो आप। 20,000 का 3/5 12,000 आ जाएगा पहले का, दूसरे का 8,000 आ जाएगा। चाहे करके भी देख सकते हो, अदरवाइज माइनस करके भी हम निकाल सकते हैं। पहले का 12,000 आ गया और दूसरे का आ गया 8,000। तो अब एंट्री क्या लिखेंगे, बीइंग accumulated profits transferred to partners capital account, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगली एंट्री करेंगे। आप एसेट साइड देखिए बेटा, गुडविल पड़ी है, किस साइड पड़ी है, एसेट साइड ना, वो डेबिट साइड होती है। जब खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगी, गुडविल क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री होगी अप्रैल 1 को ही एंट्री होनी है, विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो ये गुडविल दी हुई है ना बेटा, ये ऑलरेडी अपीयर कर गई, जिसको हम एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं, उसको हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं गुडविल को। ठीक है, अब हम देखते हैं एसेट साइड हमारे पास गुडविल कितनी दी हुई है, 10,000 दे रखी है। तो 10,000 का हम क्या करेंगे, 3/5 में 2/5 करेंगे तो 6,000 आ जाएगा पहले का, अगले का 4,000 आ जाएगा। 3/5 2/5 करके बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो में अपने गुडविल को क्या कर दिया है, रिटर्न ऑफ कर दिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट एंट्री। को क्या करेंगे, एंट्री और करेंगे। पहले देखिए प्लांट एंड मशीनरी बेटा पहले 50,000 थी, पर मार्केट में इसकी वैल्यू 35,000 आएगी, तो कितनी डाउन होगी, 15,000। अब एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 15,000 टू स्टॉक अकाउंट। बेटा स्टॉक हमारे पास बुक्स में 40,000 था, उसकी 10% वैल्यू डिक्रीज हो गई। डिक्रीज कितनी होगी, 4,000 हो गई, लिख दी। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखा हुआ है कि हमने डाउटफुल डेट क्रिएट करना प्रोविजन, डेटर्स के ऊपर 1,000। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, लॉसेस हैं। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो लॉसेस सारे 2 में आते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 20,000 बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लॉस जो हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे। रिवैल्यूएशन डेबिट में खुला था, हम इसको क्रेडिट में क्लोज करेंगे। विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा हमारे पास 20,000 का क्या है, लॉस है, हम पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशियो में बांट दिए। 20,000 का 3/5 करो तो 12,000 आता है, 2/5 करो तो 8,000 आता है। फिर अब हम क्या करेंगे, अगली एंट्रीज करेंगे। को लिखेंगे एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैलाश कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैलाश बेटा कितनी कैपिटल आया, 40,000 की, और गुडविल का शेयर आया 20,000। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम आपने यहाँ कैश क्यों लिखा, आपने बैंक क्यों नहीं लिखा। अब बड़े ध्यान से देखो, बैलेंस शीट के अंदर बेटा कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस नहीं है।
तो अब क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय कैलाश। बेटा कैलाश जो है नया पार्टनर आया है, वो गुडविल भी लेके आया है और कैपिटल का शेयर भी लेके आया है। तो पार्टनर में कौन सी रेशो में बांटेगा, याद रखना हमेशा सेक्रीफाइस रेशो में इस गुडविल को बांटा जाएगा। तो आप एंट्री करेंगे अप्रैल 1 को लिखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहा है वो, ध्यान से देखो, विमल और निर्मल को दे रहा है, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो टू विमल्स कैपिटल अकाउंट टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं कहा गया, तो हम इसका कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ बैलेंस शीट बनाएंगे। वो कैसे बनाने वो मैं अभी सिखाती हूँ। लिखिए, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दी। ठीक है, अमाउंट बता रही हूँ कितना, जितना वो गुडविल बेटे लेके आया है ना, उसको हम सेक्रीफाइसिंग में बांटेंगे। वो गुडविल जो है कितनी लेके आया बेटा, 20,000 की लेके आया और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2/5 3/5 है। 20,000 का जो शेयर ऑफ गुडविल लेके आया है उसको 2/5 और 3/5, बच्चे गलती 3/5 2/5 करते हैं, दैट इज रॉन्ग। हमने ओल्ड रेशियो में नहीं बांटना, सेक्रीफाइसिंग में बांटना है। 8,000 आ जाएगी पहले की और क्या आ जाएगी, 12,000 आ जाएगी दूसरे की। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आगे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब मैं आपको बेटा सिखाने जा रही हूँ वर्किंग नोट्स। तीनों की कैपिटल निकालेंगे, विमल एडजस्टेड कैपिटल। मैं पता क्यों एडजस्टेड निकालेंगे, क्योंकि इसमें हमें वो तो कुछ ही नहीं, पार्टनर कैपिटल का हम बनाए भी क्यों, टाइम वेस्ट क्यों करें। तो पहले हम क्या करेंगे, विमल की कैपिटल लिखेंगे एडजस्टेड। इसमें हमें 60,000 दे रखी है बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, प्लस ये जो मैंने 12,000 लिखा है ना, ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस है वो बांटा है हमने पार्टनर में, प्लस कर देंगे। और ये जो मैंने माइनस में 12,000 लिखा है ना बेटा, ये माइनस का 12,000 रिवैल्यूएशन का लॉस। ठीक है, और ये माइनस का जो 6,000 है, ये जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर करी है वो लिखी है, और प्लस 8,000 क्या है जो उसको गुडविल का शेयर पार्टनर ने दिया है। दोबारा सुनो, 60,000 की उसकी कैपिटल है, प्लस P&L का बैलेंस है क्योंकि पार्टनर को मिला है तो प्लस होगा, माइनस रिवैल्यूएशन का क्योंकि लॉस है, और माइनस में 6,000 जो है ये हमारे गुडविल जो अपीयर करी है वो है, प्लस कर दिया 8,000 जो उसको शेयर ऑफ गुडविल मिला है कैलाश से। इसी तरह हम निर्मल का निकालेंगे। निर्मल की कैपिटल 32,000 दे रखी है, 8,000 हमने इसके अंदर P&L का क्रेडिट बैलेंस जो दिया वो प्लस किया है, माइनस 8,000 क्या है जो हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस आया था, और माइनस 4,000 ये जो गुडविल अपीयर कर रही थी, प्लस 12,000 जो हमें कैलाश ने क्या किया था, गुडविल का शेयर दिया था। तो आ गया 40,000। कैलाश की कैपिटल बेटा वही रहेगी 40,000 की 40,000, क्यों, क्योंकि इसकी कैपिटल को एडजस्ट नहीं किया गया। अब बेटा मैं आपको बताती हूँ बैलेंस शीट कैसे बनानी। शीट एज ऑफ अप्रैल 1 2018, ये वो डेट है जिस डेट को एडमिशन हुई है पार्टनर की। लायबिलिटीज में लिखेंगे लायबिलिटी, यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटीज में लिखेंगे सन्डे क्रेडिट 20,000, ये जैसे है वैसे ही है क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया। कैपिटल अकाउंट विमल की 62,000, ये मैं आपको वर्किंग नोट में सिखा चुकी हूँ। निर्मल की 40,000, कैलाश की 40,000, टोटल हो गया 1,42,000। अब कैश, कैश बेटा हमारे पास पहले कितना था, ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कैश जो है 14,000 था। 60,000 की वो कैपिटल, 40,000 की वो कैपिटल आया था, 20,000 की वो गुडविल आया था। तो आप अगर प्लस करके देखें 14,000 का कैश है और 40,000 की जो कैपिटल आया है और 20,000 की वो जो गुडविल आया है, तो कुल मिलाकर 74,000 जो हमारा आ जाएगा कैश बैलेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे डेटर्स कितने 18,000 है, उसमें से हमने प्रोविजन 1,000 जो बनाया था 1000 को माइनस करके 17,000 के डेटर्स आ गए। प्लांट एंड मशीनरी बेटा 50,000 थी, 15,000 डिक्रीज होगी तो माइनस करके कितना आ गया 35,000। स्टॉक हमारा 40,000 था, 10% 4,000 डाउन हो गया था तो माइनस करके आ गया 36,000। गुडविल हमने क्यों नहीं लिखनी यहाँ पर जो अपीयर करेंगे, क्योंकि हम पार्टनर में और रेशो में बांट चुके हैं, तो इसका टोटल दोनों तरफ का क्या आ गया बेटा 1,62,000। So student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.